मैं तो धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर गिरी जी के जो माता पिता हैं, ऐसे पुत्र को हर एक पिता माता जन्म दे जो अपने मिथिलांचल का नाम रोशन करे। मैं उस गांव वासी को भी धन्यवाद देता हूँ जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया। तो आज मिथिलांचल में एक गौरवान्वित गिरी जी अभी डॉक्टर है। शुगर और कमजोर इम्यूनिटी वालों को ज्यादा खतरा, टीबी के लक्षणों को न करें नजरअंदाज। गंभीर संक्रामक बीमारी हर साल लाखों लोगों की लेती है जान। फेफड़ों के लिए अधिक घातक है टीबी बैक्टीरिया। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो सकता है टीबी। हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के निदेशक ने दी चेतावनी, टीबी के खिलाफ लड़ाई को मिलकर करें मजबूत। टीबी के लक्षण, इलाज और बचाव से जुड़ी जानकारी ताकि बीमारी को किया जा सके जड़ से खत्म। भारत के प्रसिद्ध दिल्ली एम्स के पूर्व वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट मेदांता मेडिसिटी के वर्तमान न्यूरोलॉजी चेयरमैन डॉक्टर विनय गोयल शुक्रवार को फिर उपलब्ध जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल मधुबनी में विशेष इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जी के गिरी, जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल मधुबनी से। आज 24 मार्च है, वर्ल्ड टीबी दिवस। सामाजिक जागरूकता के लिए इस दिवस को हम लोग याद करते हैं ताकि इस दिवस के अवसर पर हम सभी मिलकर इसकी चर्चा करें कि टीबी पूरे वर्ल्ड के लिए यह कितना खतरनाक है और कितने लोगों की जान यह प्रति वर्ष ले रहा है। इसी को खत्म करने के लिए पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP यह चल रहा है, जिसका उद्देश्य होता है कि भारत में यह 2025 में था कि इसको इंड करना है और बहुत हद तक 17.7% तक इसको रिड्यूस किया गया है 2015 के अपेक्षा में। इसके इंसिडेंस को, टीबी के जो केसेस हैं, बहुत ही कम किया गया है इसको। लेकिन अभी भी कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं हुआ है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसको 2030 तक टारगेट बनाया गया है कि वो खत्म कर लिया जाए। अभी भी हमारे सामने चैलेंज है कि अभी भी टीबी परसिस्ट कर रहा है, इसके केसेस मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ये भी चला गया है। इसका उद्देश्य था कि 2025 में हम इसको एलिमिनेट कर दें, ट्यूबरकुलोसिस को पूरे भारत से, ताकि हम लोग घर घर गांव-गांव में घूम करके इनको बिल्कुल आइडेंटिफाई करें और इसको खत्म करें। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है, जो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से यह फैलता है। इसमें ये नहीं होता है कि हम खाने पीने से फैल जाएगा, छूने से फैल जाएगा, ये कोई दूसरा माध्यम नहीं है। अगर टीबी का कोई पेशेंट अगर खांसता है या छींकता है तो उसके माध्यम से एयर का ड्रॉपलेट निकलता है और वह जब आगे वाला कोई पेशेंट है उसे जब वो इनहेल कर ले तो वह उसके सांस के माध्यम से लंग्स में जाता है और वहां पर जाकर टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है। कैसे पहचाने कि इनको टीबी है? टीबी को पहचानने का सबसे बड़ा ये लक्षण है कि चूंकि जो कॉमन कफ वगैरह होता है, तो कफ कोल्ड क्या होता है कि ये कॉमन होता है, तो ये लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये सिंपल कफ कोल्ड है या फिर कोई ट्यूबरकुलोसिस है। अगर किसी को भी खांसी अगर 3 सप्ताह से ज़्यादा हो, अगर परसिस्ट करता है 3 सप्ताह से ज़्यादा, और आप एक कॉमन मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन लेने के बाद भी कॉमन एंटीबायोटिक्स या जो नॉर्मल थेरेपी है उसके लिए वो लेने के बाद भी अगर कफ परसिस्ट करता है 3 सप्ताह से ज़्यादा, तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि इनको ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। खांसी होगी पहला, कभी-कभी खांसी के साथ सीने में दर्द भी हो सकता है, भूख कम लगना कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। तो यह इन सब तरह के लक्षण होते हैं जिनसे हम लोग टीबी को पहचानते हैं। इवनिंग राइज टेम्परेचर होता है, शाम में उनको थोड़ा मोड़ा फीवर रहा है। तो अवेयरनेस के अभाव के कारण लोग सर्दी खांसी को लंबा खींचते चले जाते हैं, गाँव घर में कुछ दवा खा करके इसको झेलते रहते हैं। जब वो ठीक नहीं होता है तो लेट करके आते हैं। जब डायग्नोसिस हो भी जाता है कि इनको ट्यूबरकुलोसिस है, तब जो दवा चालू की जाती है तो उसमें क्या होता है कि उसका 2 महीने का हम लोग इंटेंसिव फेज दवा चलाते हैं और फिर 4 महीने हम लोग कंटिन्यूअस फेज चलाते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस दवा को एक भी दिन बीच में ब्रेक करना नहीं होता है। अगर इस तरह का सिम्पटम हो तो सबसे पहले किसी भी नज़दीकी या तो प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डॉक्टर हॉस्पिटल जहाँ भी आप रह रहे हो, वहाँ जाकर के पहले एक छोटी सी जांच होती है, वो एक जांच करा लें। जांच में अगर डायग्नोसिस हो जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस है, तो इसकी नियमित तरीके से रेगुलर जो उसका कोर्स है ट्रीटमेंट का प्रॉपर तरीके से लें। इसी डिफॉल्टर के कारण कि लोग छोड़ देते हैं बीच में ही दवा, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से डॉट्स थेरेपी शॉर्ट कोर्स थेरेपी होती है, जिसको डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट बोलते हैं, कि उसमें पेशेंट को डायरेक्ट बुला करके दवा दी जाती है ताकि हम श्योरली तरीके से ट्रीटमेंट कर सकें और उसको एलिमिनेट कर सकें। ताकि किसी के बॉडी में अगर बैक्टीरिया है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, उस पेशेंट के लिए ये तो खतरनाक है ही, साथ में यह बीमारी पॉपुलेशन को, ढेरों सारे पॉपुलेशन की तरफ फैलता ही है। खांसी के माध्यम से, कफ के माध्यम से, फैमिली में अगर अदर पर्सन्स है तो उसमें भी टीबी फैलता है। खास करके ऐसे लोगों को फैलता है जो खास करके कोमॉर्बिडिटी से शिकार हैं, उनका इम्यूनिटी कमजोर है,
जैसे कोई डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, कार्डियक डिजीज हो, अदर डिजीज पहले से अगर हो, किसी का लंग पहले से डैमेज है, तो ऐसे कंडीशन सीओपीडी का केसेस है, तो उसमें इजीली इन्फेक्ट कर देता है वो। इसीलिए इस वर्ल्ड टीबी डे पर मेरा यही संदेश है कि हम सब मिलकर इस टीबी को खत्म करें, भारत को टीबी मुक्त भारत बनाएं, और इसके लिए हम सबों का सहयोग जरूरी है। इसीलिए सब लोग इसके लक्षण को समझ करके समय से इलाज कराएं या करवाएं, और उस पूरे भारत को टीबी मुक्त कराएं। 28 तारीख जैसे फ्राइडे को रहता है उनका, एक्चुअली मंथ के लास्ट फ्राइडे, तो 28 मार्च को शुक्रवार को डॉक्टर विनय गोयल सर आ रहे हैं, और उसी तरीके से सारे पेशेंट, बहुत सारे नंबर लगाए हुए हैं, और जो लोग नंबर लगा रहे हैं उन सबको सेवा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आकाश मिश्रा, और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के संकट मोचन कॉलोनी परिसर में जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल। आखिरकार जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल कम समय में चर्चा केंद्र कैसे बनता जा रहा है। माता जी, क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। क्या समस्याएं हो रही थी? तो पहले से बहुत समस्या हुआ है, यहीं पर हमरा डॉक्टर साहब सब निदान किए हैं सब समस्या। कुल्हा टूट गया, 6 महीना हम पड़े रहे, दिल्ली से 1.5 महीना पर घूम के चले आए। नहीं, दिल्ली में तो बड़ा अस्पताल था, वहाँ इलाज हुआ हाँ, बड़ा अस्पताल के द्वारा ले गए, नहीं जाने देते थे डॉक्टर साहब। तो वहाँ पर बड़े अस्पताल में इलाज हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, नहीं हुआ। 1.5 महीना रहे। पर बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर वहाँ अच्छी हो जाएगी इसलिए ले गए। लेकिन जब ले गए तो वहाँ से निराश होकर के चले आए। 6 महीना बेड पर पड़े रहे। डॉक्टर साहब इतना अच्छे है, अपने मन से गए देखने के लिए। कहाँ गए थे? आपके गाँव? सब आदमी को लेकर के सब जांच फाँच करने के लिए गए। वो माता मानते हैं हमको, बेटा मानते हैं हमको। तो वो कहे जो आप कैसे हैं, तो हम कहे जो हम तो तब बेड पकड़ लिए, तो आप क्या सब पूछते हैं, आप कैसे हैं। तो हमसे बोले ऑपरेशन कराइएगा। हमको ऑपरेशन जब नहीं हुआ तब क्या समझ पूछते हैं, आप तो जीवन बिताना है इसी बेड पर। तो माता जी, आपकी उम्र कितना होगा? 86। कि दूसरी जीवन मिली है इस अस्पताल से? इनके द्वारा हमको मिला है, इसी अस्पताल से। जिनको पैसा हो या नहीं हो, लेकिन इस हॉस्पिटल में आने से डॉक्टर साहब किसी को इनकार नहीं करते हैं, सबको हृदय से लगाते हैं, बहुत प्यार से सबको समझते हैं और उनको संभाषण करते हैं। आपने सुना यहाँ जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में ये माता जी आई हैं, उनका कहना है कि मुंबई, दिल्ली, अलग अलग बड़े अस्पतालों में दिखाने के बाद हमारा जो परेशानी था, जिस समस्या से ग्रसित थे, उसका इलाज नहीं हो पाया। लेकिन मधुबनी में जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जीके गिरी, उनसे मिले, और मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के द्वारा स्वास्थ्य कैंप निःशुल्क लगाया जाता है। और इसी के तत्वावधान में वहाँ एक निःशुल्क कैंप लगाया गया था इनके गांव बिरसाइड में। और वहां पर जब डॉक्टर साहब इनसे मिले तो इनकी समस्याएं, इनको क्या परेशानी है, इस चीज से अवगत हुए, और उन्होंने इन्हें बताया कि आप हिम्मत मत हारिए, आप हर स्थिति में आपका जो है परेशानी हम समझ गए हैं, उसको हम इसका निराकरण करेंगे। और जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल ने दिया इनको दूसरा जीवन। आप देख सकते हैं माता जी कितने खुश हैं। इन्होंने बना लिया अपने बेटा डॉक्टर जीके गिरी को, कह रहे हैं कि हमारा 2 बेटा नहीं, अब 3 बेटा हो चुका है। क्या मानते हैं आप? सही बात बोल रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर गिरी जी के जो माता पिता है, ऐसे पुत्र को हर एक पिता माता जन्म दे जो अपने मिथिलांचल का नाम रोशन करे। मैं उस गाँव वासी को भी धन्यवाद देता हूँ जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया। आज मिथिलांचल में एक गौरवान्वित गिरी जी अभी डॉक्टर है, इनके जितने भी सहयोगी हैं यहाँ पर, उन लोगों से हम लोग भी बहुत प्रभावित हैं। इनके चेहरे पे, इन माता जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आया, ताकि अंडर वन अम्ब्रेला जो ये कहते हैं वो ये करते हैं। अगर आपको भी लगता है तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। डॉक्टर गोयल साहब है जो फिर फ्राइडे को देने वाले हैं अपना सेवा। तो जो भी लोग चाहते हैं अपॉइंटमेंट, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, डिटेल्स के लिए डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए। फिर मिलते हैं, लगातार देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ।